फोर्सेस इन 3D स्टैटिक्स 16th वीडियो है ये। एग्जाम्पल्स ऑन लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस का ये दूसरा वीडियो है। लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस पर बेस्ड 2 एग्जाम्पल्स मैंने पिछले वीडियो में कराया था। एक एग्जाम्पल देखा, थोड़ा हेवी है, एक वीडियो में एक ही हो पाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन लिख दें। 2 इक्वल फोर्सेस एक्ट one along each of the straight lines, one along each of the straight lines x plus minus a cos theta upon a sin theta equals to y minus b sin theta upon plus minus b cos theta is equal to z upon c. Show that their central axis lies on the surface y into x by z plus z by x equals to b into a by c plus c by a. Yeah. सोल्यूशन देखें। इक्वल फोर्सेस हैं दोनों, तो दोनों को पी पी मान लो, एफ एफ मान लो, जो आपकी मन करे। 2 फोर्सेस पी एंड पी एक्ट अलोंग द लाइंस। ये देखो 2 इक्वेशन है, एक बार प्लस यहाँ प्लस, एक बार यहाँ माइनस, यहाँ माइनस ना, तो दोनों को लिखा जाए x plus a cos theta upon a sin theta is equal to y minus b sin theta upon b cos theta is equal to z upon c, and अब यहाँ माइनस लेना है, यहाँ भी माइनस, x minus a cos theta upon a sin theta is equal to y minus b sin theta upon minus b cos theta is equal to z by c. आपको शुरू से सलाह दिया जा रहा है कि न्यूमेरिकल्स करते समय सेंट्रल एक्सिस लाइंस ऑफ एक्शन के जो इक्वेशंस लिखे जाएं वो डिसीज फॉर्म में लिखे जाएं। ये जो संख्याएं लटक रही हैं नीचे, ये डिसीज नहीं है, क्योंकि इनके स्क्वायर्स का सम 1 नहीं है, तो इसलिए डीआरस हैं, इनको डीसीज फॉर्म में बदलना होगा। ये जरूरी है, क्योंकि जो हम कंपोनेंट्स लिखते हैं वो डीसीज की मदद से लिखते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस फॉर्म, डीसीज फॉर्म ऑफ दीज इक्वेशंस आर डी आर्स। अगर मान लो ए बी सी हो तो डीसीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तीनों में हम भाग देते हैं किससे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से तीनों में भाग दे देते हैं, तो वो डीसीज बन जाता है। तो यहाँ हमको डिवाइड करना है इसमें किससे? अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर, इसमें भी वही चीज़ आएगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर को हम कुछ मान लें, क्योंकि इतना मोटा मोटा कौन लिखेगा, तो उसको हम कुछ लेमडा वेमडा लिख देंगे। एक्स प्लस ए कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा बाई लेमडा।
इक्वल्स टू वाई माइनस बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा अपॉन लेमडा इक्वल टू जेड अपॉन सी अपॉन लेमडा। एंड दूसरा वाला ये है एक्स माइनस ए कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा अपॉन लेमडा इक्वल्स टू वाई माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस बी कॉस थीटा अपॉन लेमडा इज इक्वल टू जेड अपॉन सी अपॉन लेमडा रेस्पेक्टिवली लिखे, चाहे लिखे क्योंकि दोनों पी पी ही है। हाँ, वेयर लेमडा का जिक्र कर दें, वेयर लेमडा इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डी आर्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर, ये रहा। अब चलो कंपोनेंट्स लिखें। कंपोनेंट्स ऑफ P एंड P आर, एक के कंपोनेंट्स को कैपिटल X1 Y1 Z1 कह लो, दूसरे के X2 Y2 Z2 कह लो। तो कैपिटल X1 इज इक्वल टू फोर्स इंटू पहला DC, हाँ पहले वाले में देखो ये है पहला DC, ए साइन थीटा अपॉन लेमडा प्लस फोर्स इंटू दूसरा DC बी कॉस थीटा अपॉन लेमडा, बी कॉस थीटा अपॉन लेमडा प्लस फोर्स इंटू तीसरा DC सी अपॉन लेमडा। क्या लिख रहा हूं मैं ना कुछ सोचने लगो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। X1 Y1 इक्वल टू P इंटू दूसरा DC बी कॉस थीटा अपॉन लेमडा, दिमाग अगर इधर उधर हुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। X1 Y1 Z1 इक्वल टू P इंटू तीसरा DC सी अपॉन लेमडा, अब सही है। एंड X2 इक्वल टू, अब इस P की बात हो रही, P इंटू इसके लाइन ऑफ एक्शन का पहला DC ए साइन थीटा अपॉन लेमडा, ए साइन थीटा अपॉन लेमडा कामा Y2 इक्वल टू P इंटू दूसरा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन लेमडा, माइनस बी कॉस थीटा अपॉन लेमडा कामा Z2 इक्वल टू P इंटू सी बाई लेमडा। देयरफॉर कैपिटल X इक्वल टू कैपिटल X1 प्लस X2 इज इक्वल टू, इसको जोड़ना है, दोनों एक ही चीज़ तो है, तो हो जाएगा 2AP साइन थीटा अपॉन लेमडा। कैपिटल Y Y1 प्लस Y2 इज इक्वल टू, इसको जोड़ो, ये है BP कॉस थीटा अपॉन लेमडा, ये है उसी का निगेटिव तो हो जाएगा 0। और कैपिटल Z इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू CP 2CP बाई लेमडा। तो ये तीन एंटिटीज हम कैलकुलेट कर लिए। डायनेम में 6 होते हैं ना कुल, एक्स वाई जेड और LMN, तो एक्स वाई जेड निकल गया। अब आइए LMN निकालें। तो और तरीका आपको मालूम ही है, ये दोनों इक्वेशन अभी नहीं मिटाना है क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के पोजीशन वेक्टर की जानकारी चाहिए। ये इसी इक्वेशन से मिलेगा, ये रहा। नाउ G एरो इज इक्वल टू सिग्मा A1 वेक्टर क्रॉस कैपिटल F1 एरो, वेयर A1 वेक्टर is the position vector of first force. This implies that capital L I cap plus capital M J cap plus
कैपिटल एन के कैप इज इक्वल टू पहले फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर, पहले फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना, माइनस ए कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप प्लस यहाँ पे जीरो है ना, तो जीरो के कैप, ये रहा क्रॉस पहला फोर्स कंपोनेंट फॉर्म में x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, चाहे तो इसको यहां क्रॉस कर देना, प्लस दूसरे फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर a cos थीटा b sin थीटा 0, a cos थीटा आई कैप प्लस b sin थीटा जे कैप प्लस 0 के कैप क्रॉस दूसरा फोर्स कंपोनेंट फॉर्म में x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब इसको हम मिटा देना क्योंकि हमारे पास x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये सब लिखा हुआ है। एक मन कह रहा है x1 y1 z1 x2 y2 z2 की वैल्यूज इसमें पहले रखना है, उसके बाद तब कैलकुलेट करें। दूसरा मन ये कह रहा है कि ये जो वैल्यूज हैं बड़े हैवी इसलिए ना रखो, पहले कैलकुलेट कर लो, बाद में रखेंगे। तो हो गया बराबर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। डिटर्मिनेंट लिखिए आई कैप जे कैप के कैप है ना, माइनस ए कॉस थीटा बी साइन थीटा 0, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा 0, ये रहा। ओके फिर देखो दिमाग भागा मेरा इधर उधर, दिमाग मेरा जो है कहीं चला गया। x1 y1 z1 मजा आता है ना, गलती करो तुरंत पकड़ में आ जाता, हंसी आती। x1 y1 z1 प्लस दूसरे के लिए व्यवस्था बनाइए आई कैप जे कैप के कैप, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा 0 और x2 y2 z2। अब भैया आई का कोफिशिएंट जे का कोफिशिएंट के का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेट कर लो तो कैपिटल L M N की वैल्यू आ जाएगी, और फिर जो वैल्यू आ जाएगी उसमें x1 y1 z1 x2 y2 z2 जो रखना होगा रख लेना। लेकिन फिलहाल कहाँ लिखें, जगह नहीं है तो हम यहीं लिखेंगे। इसको आप देख लो पहले, क्योंकि यहाँ तो जगह ही नहीं दिख रहा है। ऐसा करते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं, यहाँ से वहाँ तक देखो, इतना हिस्सा हम मिटाएं पहले। इधर भी इधर भी, इसमें मेरा काम काफी हद तक खिंचेगा। implies that कैपिटल L इज इक्वल टू आई का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट निकालिए यहाँ से, ये छूटेगा ये छूटेगा है ना, बी z1 साइन थीटा, बी कैपिटल Z1 साइन थीटा, बस ये तो 0 हो गया, ये हो गया। और इसमें से क्या होएगा, ये छोटा दिस इंटू दिस माइनस 0, ये प्लस है, प्लस बी z2 साइन थीटा प्लस बी z2 साइन थीटा, यानी कि b ब्रैकेट में कैपिटल Z1 प्लस Z2 और फिर इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2, ये है, ये लिखा है Z1 प्लस Z2, तो ये हो गया b इंटू 2cp बाई लेमडा इंटू साइन थीटा। इस तरीके से L निकल गया। L की वैल्यू मिला ले, सही निकला है कि नहीं। 2bcp साइन थीटा अपॉन लेमडा, 2bcp साइन थीटा, ठीक तो है।
इसको लिख दीजिए इसे, इक्वल टू 2BC अपॉन लेमडा इंटू P साइन थीटा। ये रहा। ऐसे ही आइए M निकाले, M इक्वल टू J का कोफिशिएंट, J का कोफिशिएंट ध्यान रखिएगा, माइनस लगा के लिखते हैं तो उल्टा कर दे रहे हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो हो जाएगा AZ1 कॉस थीटा, AZ1 कॉस थीटा प्लस इधर ये हो गया 0 माइनस AZ2 कॉस थीटा माइनस AZ2 कॉस थीटा इज इक्वल टू A ब्रैकेट में Z1 माइनस Z2 इंटू कॉस थीटा। Z1 Z2 बराबर हैं तो ये आ गया 0। कैपिटल M इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। अब कैपिटल N की बारी है। कैपिटल N इक्वल टू K का कोफिशिएंट, ये छोटा माइनस AY1 कॉस थीटा माइनस AY1 कॉस थीटा, ठीक है ना, माइनस BX1 साइन थीटा माइनस BX1 साइन थीटा। ये तो एक में आया पहले वाले डिटर्मिनेंट में, प्लस दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में। इसमें दोनों डिटर्मिनेंट में निकाले थे, अब जरा से एक बार फिर से मिला लो यार, हमको लग रहा है छूट तो नहीं गया। इस वाले में ये छोटा हाँ ठीक है, एक ही का, ओके क्लियर। अब आइए इसमें K का कोफिशिएंट, ये छोटा AY2 कॉस थीटा माइनस BX2 साइन थीटा माइनस BX2 साइन थीटा इज इक्वल टू X1 X2 वाले को एक साथ कर दें, है ना, और Y1 Y2 को एक साथ कर दें। तो A cos थीटा अगर हम कॉमन ले लें, A cos थीटा कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा Y2 और माइनस Y1, Y2 माइनस Y1, ठीक है। अब इसमें माइनस B साइन थीटा कॉमन ले लें, माइनस B साइन थीटा कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, X1 प्लस X2, X1 प्लस X2, Y2 माइनस Y1 कितना आएगा, ये है Y2 दिस माइनस दिस, तो हो जाएगा माइनस 2BP कॉस लेमडा इज इक्वल टू माइनस 2BP कॉस थीटा अपॉन लेमडा, Y2 माइनस Y1 दिस माइनस दिस, तो हो जाएगा 2BP कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट X1 प्लस X2 करना है, तो X1 प्लस X2 तो ये लिखा ही हुआ है, तो हो जाएगा माइनस 2, देखो यहाँ पर बेटा ये A छूट गया लिखना ना, तो माइनस 2AB वही चीज़ यहाँ है, इसमें A आएगा इसमें B आएगा, तो माइनस 2AB P साइन थीटा अपॉन लेमडा। ये कुछ उलझन भरा रिजल्ट हमको दिख रहा है ना। N की वैल्यू हम ठीक नहीं निकाले हैं, कहीं गड़बड़ कर दिए हैं, जरा से एक बार फिर से भाई। N माने K का कोफिशिएंट, ये छोटा माइनस AY1 कॉस थीटा, ठीक है, माइनस AY1 कॉस थीटा माइनस BX1 साइन थीटा, ओके। फिर इसमें ये छोटा AY2 कॉस थीटा माइनस BX2 साइन थीटा, ठीक तो है यार। क्या गड़बड़ हो रहा है? अब हम क्या किए कि इसको एक साथ किए हैं, तो क्या गड़बड़ किए बताओ। AY2 कॉस थीटा ये रहा, माइनस AY1 कॉस थीटा ये रहा, माइनस BX1 साइन थीटा ये रहा, माइनस BX2 साइन थीटा ये रहा। अरे
फिर y2 माइनस y1। हाँ, अब गलती पकड़ में आई बच्चा। एक cos थीटा इसमें है, और जब y2 माइनस y1 निकालोगे दिस माइनस दिस, इसमें भी तो cos थीटा आएगा। ये गलती पकड़ में आ गई। ये cos स्क्वायर थीटा, वैसे ही ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये नहीं भाई, सॉरी, यहाँ पे ये cos स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर इक्वल्स टू -2ab/p बाई लेमडा, कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी 1। यानी कुल मिला के आ गया -2ab/p बाई लेमडा, जो कि बिल्कुल ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखो 3-4 बार छोटी छोटी गलतियां हो जा रही, दिमाग थोड़ा भाग रहा है इधर उधर। बस अब हमको भी XYZ चाहिए, तो हम नहीं मिटा रहे हैं, इतना हिस्सा और इसमें ले रहे हैं। और हमको क्या चाहिए, LMN चाहिए, तो LMN ऊपर लिखा है, XYZ यहाँ लिखा है। आओ इधर काम करें। बस एक बार लिख देंगे पूरा, उसके बाद फिर स्पेस हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस इज, इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस इज L माइनस ब्रैकेट y कैपिटल Z माइनस Z कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X इक्वल्स टू M माइनस Z कैपिटल X माइनस X कैपिटल Z अपॉन कैपिटल Y इज इक्वल टू N माइनस X कैपिटल Y माइनस Y कैपिटल X अपॉन Z। ठीक है भैया, implies that डिवाइडिंग लाइन L माने और 2bc बाई लेमडा इंटू पी साइन थीटा, L है ये, माइनस ब्रैकेट बहुत भारी भारी आएगा सर, y इंटू कैपिटल Z 2cp अपॉन लेमडा, 2cp अपॉन लेमडा इंटू y माइनस कैपिटल Y इंटू Z 0। चलो जान बची, ठीक, अपॉन कैपिटल X 2AP अपॉन लेमडा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल M, कैपिटल M 0 है, तो ये हो गया 0 माइनस ब्रैकेट में कैपिटल X इंटू Z 2AP अपॉन लेमडा, 2AP अपॉन लेमडा क्या था फिर से तो भैया, ये है ना, कैपिटल X में Z से गुणा करना है, 2AP अपॉन लेमडा इंटू Z साइन थीटा, इंटू Z साइन थीटा माइनस कैपिटल Z में X से गुणा करना है, 2cp अपॉन लेमडा, 2cp अपॉन लेमडा इंटू X, ये रहा, अपॉन कैपिटल Y, वो 0 है। एक अभी तो और लिखना भाई, अभी उसे कहाँ परेशान हो गए गुरुजी। इक्वल्स टू n ये -2ab/p बाई लेमडा माइनस ब्रैकेट कैपिटल Y इंटू X, कैपिटल Y 0 है, माइनस कैपिटल X इंटू Y 2AP बाई लेमडा, 2AP बाई लेमडा क्या लिखना है फिर से देख लो भाई, कैपिटल X में Y से मल्टीप्लाई करना है, कैपिटल X में Y से Y साइन थीटा इंटू Y साइन थीटा अपॉन Z, Z कहाँ है 2cp, 2cp बाई लेमडा, 2cp बाई लेमडा। ये ध्यान से आप देख लो, कुछ किया नहीं हमने, बस सब चीज़ अपनी अपनी जगह लिख दिया है
और इस तरीके से स्पेस क्रिएट किया जाए। ये सब मिटा दे रहा है। अब हमारे सामने ये नज़ारा है। ये ध्यान से देखें क्या किया जाए। 2p अपॉन लेमडा, सब में कट रहा है ना, देख लो ध्यान से। 2p अपॉन लेमडा, 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 इधर भी है। इसमें तो आप लिख सकते हो इनटू करके 2ap अपॉन लेमडा, है ना, 2p अपॉन लेमडा, और इसमें भी है, सब में है। तो सिंप्लीफाई करिए इसको। इम्प्लाइज दैट 2p अपॉन लेमडा हटाइए, 2p अपॉन लेमडा हटाइए, bc साइन थीटा, bc साइन थीटा माइनस 2p अपॉन लेमडा हट गया तो cy अपॉन a साइन थीटा इज इक्वल टू 2p अपॉन लेमडा हटाना तो माइनस az साइन थीटा, माइनस az साइन थीटा, और ये प्लस हो जाएगा cx अपॉन 0 इज इक्वल टू 2p अपॉन लेमडा हटाया हमने तो हो जाएगा माइनस ab, और ये हो गया पॉजिटिव 2p अपॉन लेमडा हट गया ay साइन थीटा, ay साइन थीटा अपॉन c, इक्वेशन नंबर 1। इस रिजल्ट को हम नोट किए हुए हैं, पहले मिला लें क्योंकि हैवी कैलकुलेशन वाले सवाल है, इनको नोट करके रखना चाहिए। bc साइन थीटा माइनस cy अपॉन ठीक, माइनस az ये भी ठीक, माइनस ab प्लस ay साइन थीटा, बिल्कुल ठीक है। अब जिसका डिनोमिनेटर 0 है, पहले इस फ्रैक्शन को चाहे इसके साथ ले लो चाहे इसके साथ ले लो। मान लो यही ले लिए तो दिस इंटू सी बराबर 0, तो दिस बराबर 0 बटे सी माने 0। देखो फिर से समझ लो, मान लो कि n1 अपॉन d1 इक्वल टू n2 अपॉन 0 इक्वल टू n3 अपॉन d3 दिया हुआ है। तो अगर हम इसको दोनों को ले लें तो n2 अपॉन 0 इक्वल टू n3 अपॉन d3 इम्प्लाइज दैट, गुणा करो n2 d3 इज इक्वल टू 0, तो इसलिए n2 बराबर 0, माने इसको इसके साथ लो चाहे इसके साथ लो, क्या मिलेगा, n2 बराबर 0 मिलेगा। टेकिंग second fraction with any fraction, we have minus az sin theta plus cx equals to 0 implies that az sin theta equal to cx implies that sin theta equal to cx अपॉन az, नंबर 2। अब पहला तीसरा लीजिए। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस, वी हैव bc साइन थीटा माइनस cy अपॉन a साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस ab प्लस ay साइन थीटा अपॉन c इम्प्लाइज दैट, इसको डिवाइड करिए तो bc बाई a, इधर क्या आएगा माइनस cy अपॉन a इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस ab अपॉन सी प्लस
ए वाई अपान सी इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा की ये वैल्यू यहाँ पे घुसेड़िए, इम्प्लाइज दैट, इसको इधर ले आइए, बी सी अपान ए प्लस ए बी अपान सी इज इक्वल टू ए वाई अपान सी इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना है भाई? सी एक्स अपान ए जेड। पहले हमने इसको लिखा ना, अब इसको उधर ले चलो, माइनस सी वाई अपान ए इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा, ए जेड अपान सी एक्स इक्वल्स टू, सी कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, वाई बाई जेड, वाई बाई जेड, ऐसा क्या, माइनस सी कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, नहीं कुछ छूट रहा है कि एक्स छूट रहा है ना, एक्स वाई अपान जेड, एक्स वाई अपान जेड माइनस वाई जेड अपान एक्स इम्प्लाइज दैट, इधर बी कॉमन है तो हो जाएगा सी बाई ए प्लस ए बाई सी, इधर वाई कॉमन है, ये प्लस माइनस का कुछ चकल्लस हो गया भाई, देखो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, और वाई कॉमन ले लिए तो आ गया जेड बाई एक्स प्लस एक्स बाई जेड, ये लोकस आ गया, वो थीटा फीटा सब हम उड़ा दिए, एलिमिनेट कर दिए। विच इज द सरफेस, which is the surface on which the central axis lies, on which the central axis lies। ये रहा। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं समझता हूँ कि सेंट्रल एक्सिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अब आप कर ले जाएंगे इतनी ट्रेनिंग देने के बाद, समझ रहे ना। एक्स वाई जेड निकालो, एलिमेंट निकालो, सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिख दो, लोकस निकालना है तो लोकस निकालने के कई रंग रूप के एग्जाम्पल्स आपके सामने हमने रख दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अब अगले वीडियो में हम लोग रिजल्टेंट रेंज आर्टिकल पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिहाज से भी, और उसका डेरिवेशन बड़ा हैवी होता है। थैंक यू वेरी मच।